स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SRPRI ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दुनिया भर में तेजी से हथियारों की बिक्री में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कई देशों ने अपने रक्षा खर्च का बजट बढ़ा दिया है। वहीं पिछले 5 वर्षों में सबसे ज्यादा हथियार एशियाई देशों ने खरीदे हैं। भारत 9.8% हथियार आयात के साथ दुनिया में पहले नंबर पर है। वहीं पिछले साल भी भारत सबसे ज्यादा हथियार आयात करने वाला देश था। भारत का फोकस अब आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में हथियारों का निर्माण कर उन्हें दूसरे देशों को बेचना है। इसे लेकर हाल ही में भारत ने कई देशों में डिफेंस अताशे की भी नियुक्ति की है। तमाम देश भारतीय हथियारों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका UBE न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किया है। और भी देश ब्रह्मोस को लेकर इच्छुक है। इसकी वजह है कि भारत में बने हथियारों की अचूक मारक क्षमता और गुणवत्ता चीनी हथियारों से बेहतर है। चीन में बने हथियारों की क्वालिटी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और हाल ही में इसका शिकार बना है ईरान। इन सब वजहों के चलते हाल में वर्षों में चीन का हथियार निर्यात घटा है। विशेषज्ञों का कहना है कि हथियारों की रेस में चीन को मात देने के लिए भारत के पास सुनहरा मौका है। हाल ही में ईरान इजराइल तनाव के बीच ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन बरसाए थे, जिनमें से 99% मिसाइल और ड्रोन इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलाकर गिरा दिए थे। इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया था। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि ईरान ने अपनी मिसाइलों और ड्रोन में जो कंपोनेंट इस्तेमाल किए थे वो चीन से खरीदे गए थे। अब ईरान के रक्षा विशेषज्ञ चीनी कंपोनेंट्स पर सवाल उठा रहे हैं। ईरान के रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन दशकों से चीन को ट्रैक कर रहे हैं और वे जानते थे कि कामिकेज ड्रोन कितना गोला बारूद ले जा सकते हैं। वो ये भी जानते थे कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। ईरान का शाहिद ड्रोन, जो टारगेट पर निशाना साधकर खुद को नष्ट करने में सक्षम है, इसमें जो इंजन लगा है उसे बीजिंग माइक्रो पायलट UV फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम ने बनाया है। चीनी कंपनी ईरान की मेडो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड को इंजन निर्यात करती है। सटीक लक्ष्य के लिए ईरान की सभी मिसाइलों में लगे सेंसर और नेविगेशन के लिए लगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चीन की 3 कंपनियां वुहान IRCEN टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, रेबिम ऑप्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड और सनवे टेक कंपनी लिमिटेड बनाती है। ये तीनों कंपनियां ईरानी कंपनियों को कंपोनेंट सप्लाई करती है। वही अब रक्षा विशेषज्ञ चीन की तकनीक के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। रक्षा मामलों की जानकार ऋतु शर्मा बताती है कि रूस, यूक्रेन और इजराइल ईरान संघर्ष में चीनी तकनीक उतनी कारगर नहीं साबित हुई है। वह कहती है कि 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल के खिलाफ जो 300 UAV और मिसाइलें इस्तेमाल की थी, उनमें से 99% इजराइल ने अमेरिका और ब्रिटेन के सहयोग से मार गिराई। 10 मार्च को प्रकाशित SIPRI की रिपोर्ट बताती है कि हाल ही में कुछ सालों में चीन का मिलिट्री एक्सपोर्ट गिरा है। चीन ने प्रतिबंधों को दरकिनार कर उत्तरी कोरिया को हथियार दिए, रूस और ईरान को संवेदनशील हथियारों की तकनीक मुहैया कराई। चीन ने ईरान को 150 किलोमीटर रेंज वाली CSS-8 मिसाइलों की सप्लाई की और अब वह उसे एंटीशिप क्रूज मिसाइलों को बनाने में भी मदद कर रहा है। वहीं ईरान अब चीनी टेक्नोलॉजी पर आधारित 1500 किलोमीटर रेंज वाली जेलजल 3 मिसाइल भी बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 से 23 में कुल वैश्विक हथियार निर्यात में चीन की हिस्सेदारी 5.8% थी, जो 2014 से 18 और 2019 से 23 के बीच गिरकर 5.3% हो गई। चीन ने 61% हथियार पाकिस्तान को सप्लाई किए। बाकी खरीदारों में बांग्लादेश, थाईलैंड और म्यांमार शामिल रहे। वहीं चीन ने अफ्रीकी देशों को 19% हथियार निर्यात किए। लेकिन साल 2019 से 23 के दौरान चीनी निर्यात में 23% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं भारत के लिए अच्छी खबर है। डिफेंस इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर नवीन वर्मा के मुताबिक दुनिया भर में चीनी हथियारों की क्वालिटी को लेकर शिकायत करने वाले देशों की संख्या बढ़ रही है। वहीं भारत के लिए हथियारों का बाजार भी उतना ही बड़ा होता जा रहा है। भारत ने हाल ही में फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी की है। फिलीपींस भारत से और भी कई हथियार खरीदने का इच्छुक है। भारत इस क्षेत्र में हथियारों की सप्लाई में बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर ब्रह्मोस की ही बात करें तो यह इतनी ताकतवर मिसाइल है कि इसकी रफ्तार और अचूक मारक क्षमता इसे दुश्मन के जहाजों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेहद घातक है। ब्रह्मोस को जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों समेत कई प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है। वही खरीदार देश अपने मौजूद डिफेंस सिस्टम में इसे आसानी से शामिल कर सकते हैं। प्रोफेसर वर्मा के मुताबिक ब्रह्मोस मिसाइल की फिलीपींस को डिलीवरी चीन के लिए तो बड़ा संदेश है ही, वहीं भारत ने भी ग्लोबल मिसाइल मार्केट में अपना दबदबा कायम किया है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। और आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।